अब देख लेते हैं अनौपचारिक संदेशवाहन। तो इसका अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से है जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। अब औपचारिक संदेशवाहन वो था जिसको आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त होती थी, और अनौपचारिक संदेशवाहन वो है जिसको संगठन में आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो पहली विशेषता इसकी यह है कि सामाजिक संबंध द्वारा स्थापना। अब जो अनौपचारिक संदेशवाहन है, यह संदेशवाहन सामाजिक संबंधों द्वारा उत्पन्न होती है। अब जो अनौपचारिक संदेशवाहन है वो सामाजिक संबंधों द्वारा ही उसकी स्थापना होती है। ठीक है। दूसरा है दो तरह की सूचनाएं। इसके द्वारा कार्य संबंधी तथा व्यक्तिगत संबंधी दोनों प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है। अब जो औपचारिक संदेशवाहन था उसमें क्या था, उसमें केवल संगठन से संबंधित सूचनाओं को ही प्रेषित किया जा सकता था। लेकिन जो अनौपचारिक संदेशवाहन है इसमें क्या है, इसमें कार्य यानी कि संगठन संबंधी और व्यक्तिगत संबंधी दोनों सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है, प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है। अगला है अनिश्चित मार्ग। संगठन के प्रतिबंधों से बाहर होने के कारण इसका मार्ग निश्चित नहीं होता। अब जो अनौपचारिक संदेशवाहन है इसका कोई निश्चित मार्ग नहीं है कि इसको इसी मार्ग से होकर जाना है, क्योंकि संगठन में इसको अधिकार प्राप्त नहीं है, आधिकारिक स्वीकृति नहीं है, इसलिए किसी भी दिशा में कहीं भी हो सकती है। ठीक है। अगला है अफवाह की संभावना। क्योंकि इस संदेशवाहन के अर्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए इसमें अफवाह फैलने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। ठीक है। अगला है शीघ्र प्रसार। क्योंकि इस संदेशवाहन का कोई निर्धारित मार्ग नहीं होता, इसलिए शीघ्र फैलता है। ठीक है। अगर आपको कोई संदेश है जो कि शीघ्र प्रसार करना है, जल्दी पहुंचाना है किसी को, तो आप अनौपचारिक संदेशवाहन के जरिए आप अपना संदेश किसी भी तक, कहीं तक भी जल्दी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसका कोई मार्ग नहीं होता, कोई स्थित इसका मार्ग नहीं है, ना कोई नियम कुछ नहीं है इसमें, कहीं भी ये किसी भी दिशा में फैल जाता है, सीधा जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो सूचनाएं होती है शीघ्र और जल्दी फैलती हैं। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अनौपचारिक संदेशवाहन की विशेषताएं देख ली। अब देख लेते हैं इसके लाभ क्या क्या है। तेज व प्रभावपूर्ण संदेशवाहन। इसमें क्या होता है कि समय पर और जल्दी से संदेशवाहन होता है, तेजी से। दूसरा है खुला वातावरण। इसमें खुला वातावरण होता है, इसका कोई निश्चित मार्ग नहीं है कि इसको कौन से मार्ग से होकर जाना है, इसका पूरा वातावरण खुला है, कहाँ जहां मन चाहे वहां जा सकता है। ठीक है। अगला है कठिन समस्याओं का सरल समाधान। कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि जिनका समाधान औपचारिक संदेशवाहन से नहीं किया जा सकता, तो उसमें क्या होता है, उस समय पर आपका अनौपचारिक संदेशवाहन होता है जो जिससे कि कठिन से कठिन समस्याओं का भी आसानी से समाधान हो जाता है। ठीक है। जैसे कि आपको बहुत अर्जेंट है कि आपका संदेश उच्च स्तर तक अर्जेंटली पहुंचाना है, लेकिन अगर आप औपचारिक संदेशवाहन से पहुंचाएंगे तो आप अर्जेंटली नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उसमें एक निश्चित मार्ग होता है, उसका उसी से जाना पड़ेगा। लेकिन उसी संदेश को आप अगर अनौपचारिक संदेशवाहन से पहुंचाए तो आपका जो काम था, जो आपकी समस्या थी, उसका तुरंत समाधान हो जाएगा, क्योंकि अनौपचारिक संदेशवाहन में आपको पता है कि आप सीधा उच्च स्तर तक जिसको भी पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अगला है अच्छे मानवीय संबंध। अब जो अनौपचारिक संदेशवाहन है वो मानवीय संबंधों द्वारा ही उत्पन्न होती है, इसकी स्थापना उसी द्वारा होती है। तो इसमें अच्छे मानवीय संबंध होते हैं, अच्छे अच्छे लोग आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। उनके संबंध आपस में अच्छे होते हैं। अब इसकी हानियां देख लेते हैं, क्या इसकी हानियां हैं। तो पहला है अव्यवस्थित संदेशवाहन। इसमें जो संदेशवाहन होता है वो अव्यवस्थित होता है, कहीं भी किसी भी दिशा में चला जाता है। दूसरा है अविश्वसनीय सूचनाएं। अब जो इसमें जो सूचनाएं होती है वो ज्यादा विश्वसनीय नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसको संगठन में आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इस पर ज्यादा विश्वास भी नहीं किया जाता। ठीक है। तो यहाँ पर हमने औपचारिक और अनौपचारिक संदेशवाहन देख लिए और समझ लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मैं आपको और आगे से अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ सके। ठीक है। और अंत में एक लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो।